आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्लाइंट को 10,000, 50,000 इवन 1 लाख रुपीस तक कैसे चार्ज कर सकते हैं। मैं आज आपको दो फ्रेमवर्क्स देने वाला हूं जिसको यूज करके आप क्लाइंट्स को सही तरीके से चार्ज कर पाएंगे। जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हो तो सबसे बड़ा आपके मन में एक सवाल आता है कि यार ठीक है, हम फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट किसी भी क्लाइंट को हम चार्ज कितना करें, उसको हम क्या कोड दें। जब भी आप अपनी सर्विसेज के लिए, वेबसाइट के लिए जब भी पूछा जा रहा है तो हम उसको 5,000 बोले, 10,000 बोले, क्या वो कितना अफोर्ड कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारे कंफ्यूजन चलते हैं। इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला वाला फ्रेमवर्क है आर्ली बेस्ड चार्जिंग। इसमें आप क्लाइंट को आर्ली चार्ज करते हो, बट आप ये करोगे कैसे? तो अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो आपको पता होगा कि आर्ली रेट क्या होता है और कैसे काम करता है। बट अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमें कोई फर्स्ट क्लाइंट एग्जांपल के लिए तो हम उसको कितना चार्ज करें आर्ली। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप एक नए फ्रीलांसर है, आपने आज तक कभी काम नहीं किया है और अगर आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 100 से 200 रुपीज पर आवर के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट है जिसको 40 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में और आप डेली 8 घंटे काम करते हो, तो वो वेबसाइट आपकी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर 200 रुपीज के हिसाब से 40 घंटे के लिए हम कैलकुलेट करें तो होते हैं 8,000 रुपए। तो आप उस वेबसाइट के लिए 8,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कोट कर रहे हो, जब भी आप ये प्राइसिंग लगा रहे हो, तो आपकी स्किल सेट भी अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एकदम फ्रेशर डेवलपर हो और आपको अच्छे से डेवलपमेंट नहीं आता है, तो जहां एक अच्छे डेवलपर को 40 घंटे लगते हैं एक वेबसाइट को कंप्लीट करने में, मान लो आपको 120 घंटे लग रहे हैं उसी वेबसाइट को कंप्लीट करने में। और अगर आप 200 रुपए से 120 घंटे का अगर आप चार्ज करते हो तो वो 24,000 हो जाएगा। और 24,000 रुपये हो सकता हो कि मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा हो या आपके कॉम्पिटिटर्स उससे कम चार्ज कर रहे हो। अभी हम कॉम्पिटिटर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन बात आप समझ रहे हो कि हो सकता है कोई काम 10 घंटे में हो लेकिन आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं हो और उसके लिए आप 100 घंटे ले रहे हो, तो आप 10 गुना ज़्यादा चार्ज करने लग जाओगे इस फ्रेमवर्क के हिसाब से, जो कि गलत होगा। तो आपको देखना है कि इवन दो आप कितने आपको घंटे लग रहे हैं उसको करने में, एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो मार्केट के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए 40 घंटे लगते हैं आपको, आप 200 रुपये पर आवर चार्ज कर रहे हो, 8,000 अगर एक कोई बेसिक सी वेबसाइट है तो उसके लिए वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8,000 एक स्वीट पॉइंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 120 घंटे में उस वेबसाइट को कंप्लीट कर रहे हो तो 24,000 एज ए फ्रेशर, एज ए न्यू फ्रीलांसर कैन बी अ लॉट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको ये बोलूंगा क्या कि मैं आपको 200 रुपये आर्ली चार्ज करूंगा? और 200 रुपये आर्ली चार्ज करना इट्स नॉट समथिंग जो कि आपको मार्केट में जाके करना चाहिए, क्योंकि उससे क्लाइंट को लगेगा कि आप एक बहुत ही ज्यादा बिगिनर एक डेवलपर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो उसको आप ये ना बोलिए कि मैं आपको आर्ली चार्ज करूंगा। आप उनसे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स लीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना घंटा और कितना समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और खुद कैलकुलेट उसको कर लीजिए कि मैं आपको ये वेबसाइट जो है एग्जाम्पल के लिए 5 दिन में बना के दूंगा और इसका आपको 8,000 रुपये लगेगा। क्योंकि आप पहले कैलकुलेशन कर पाए होंगे कि 40 घंटे लगेंगे, डेली मैं 8 घंटे काम करूंगा और 5 दिन में वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। और हमेशा एरर के लिए आप 2-3 दिन ज्यादा का समय लें, ताकि अगर आप समय पे उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपके पास वो समय हो। अभी मैंने जो आपको प्राइसिंग मॉडल बताया है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। अगर आप इंडिया के बाहर की कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनके लिए आप जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 500 रुपीज पर आवर से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो इजीली आपको इतना पे करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 100-200 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यार ये तो बहुत छोटा नंबर है और 100-200 से सिर्फ 8,000 रुपये चार्ज करेंगे, हम कितनी वेबसाइट बना पाएंगे, क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने फ्रेशर्स के लिए बताया। अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, थोड़े आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, थोड़े से आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, तो इस प्राइसिंग को आप और बढ़ा सकते हैं, इस प्राइसिंग को आप और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट इनिशियली आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको ये जो नंबर है ये आपका छोटा होना चाहिए ताकि आपको प्रोजेक्ट्स मिल पाए। एक बार आपके पास एक्सपीरियंस होता है, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, तो आप 100-200 से 300, 400, 500, 600 बहुत लेवल तक आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। सो गाइस, ये था हमारा पहला फ्रेमवर्क। एंड इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर करियर इन फ्रीलांसिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट, तो पहले आपको कोर स्किल सेट चाहिए।
फ्रीलांसिंग करना तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई की हेल्प से आप फास्ट कोडिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन कोडिंग इन 90 डेज। अब जो सेकंड फ्रेमवर्क है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब ये फ्रेमवर्क की हेल्प से आप क्लाइंट को बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो, बट बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं सभी बिगिनर्स को बोलूंगा कि आप पहले वाले फ्रेमवर्क पे स्टिक करो, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आप इस सेकंड फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कुछ इस तरीके से काम करती है कि आप अपने किसी भी कस्टमर्स को या किसी भी बिजनेस ओनर को अपनी सर्विस देकर उनका जो प्रॉफिट है और उनकी जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर सकते हो, तो आप उसके हिसाब से चार्ज कर सकते हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस है जो कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और उनका जो मंथली रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन उनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। इसके बाद आप उनके लिए एक वेबसाइट बिल्ड करते हो और आप उनको गारंटी देते हो कि आपका जो बिजनेस है वो एटलीस्ट 10 लाख रुपीस पर मंथ से इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां पे वो 1 करोड़ कमा रहे थे, अभी वो 1 करोड़ 10 लाख वहां पे कमा पाएंगे। अब अगर आप किसी बिजनेस को हर मंथ 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए हेल्प कर सकते हो, तो उसका 10 to 20% आप चार्ज कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप 10 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, तो आप 1 से 2 लाख रुपए एक वेबसाइट का इजीली चार्ज कर सकते हो। हर वो फ्रीलांसर जो ज्यादा चार्ज कर पा रहा है वो इसी फ्रेमवर्क पर काम करता है, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप कितना उनको चार्ज कर सकते हो। अगर आप उनको 1 करोड़ एडिशनल 1 करोड़ पर मंथ का एडिशनल बेनिफिट पहुंचा सकते हो, तो आप उसके लिए 5 से 10 लाख रुपए एक वेबसाइट का चार्ज कर सकते हो। बस आपको रिजल्ट डिलीवर करना है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। अब अगर आप एक बिगिनर फ्रीलांसर है, आपने आज तक फ्रीलांसिंग नहीं की है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो सेकंड वाला फ्रेमवर्क जो होगा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको एज ए बिजनेस ओनर सोचना होता है कि मैं उनको कैसे बेनिफिट पहुंचाऊंगा, कैसे इनको वैल्यू दूंगा, मेरी सर्विसेज से इनको कैसे वैल्यू ऐड करूंगा। बट अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। और जितने भी बड़े फ्रीलांसर्स हैं, जितने भी बड़े जो लोग चार्ज करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, वो लोग इसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर फ्रीलांसर है तो आप पहला फ्रेमवर्क यूज करें, आप कुछ क्लाइंट्स के लिए काम करें, थोड़ा सा सीखें। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कुछ समय के बाद, तब आप सेकंड फ्रेमवर्क पे जा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको दोनों फ्रेमवर्क समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं सभी के आपकी जो कमेंट्स है वो रीड करके उनका आंसर करूंगा, और मुझे वहां से और भी आइडियाज मिल जाएंगे जिससे कि मैं फ्यूचर में दूसरी वीडियोस बना पाऊंगा। और अगर आप ऐसी ही फ्रीलांसिंग के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज टाइप मोर इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू डू दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and I'm going to see you guys in next video. Bye bye.